हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि ग्लूट के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चले। तो अगर ग्लूट के टाइप्स की बात करें तो ग्लूट कई तरीके के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। तो इन 6 तरीके के ग्लूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं ग्लूट 1 से। और अगर ग्लूट 1 की बात करें तो होस्ट की बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल में जितनी भर सेल्स होती हैं जहां पर ग्लूकोज का अपटेक होना होता है एनर्जी के लिए, वहां पर ये ग्लूट 1 का एक्सप्रेशन देखने मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूट 1 है ये यूबिक्विटस है नेचर में। और यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह हो। इसका मतलब इंडिविजुअल की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स में जो बेसल अपटेक के लिए ग्लूकोज की जो जहाज लगाया जाता है, जो नाव लगाई जाती है, उसका नाम है ग्लूट 1। तो पहली बात समझ में आई होगी जी। और वो क्या है कि ये जो पहला टाइप है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स का यानी ग्लूट 1, ये इंडिविजुअल की सारी सेल्स में लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये यूबिक्विटस है। और फिर भी अगर ये देखने की कोशिश करें कि ये मेनली कहां पाया जाता है तो ये आरबीसीज के ऊपर और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर इसका एक्सप्रेशन देखने मिलता है। और वहां पर ये क्या काम करता है वो जान लो। तो ये क्या काम करता है आरबीसीज के ऊपर या एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, ये बात तो आपको पता ही होगी क्योंकि ये ग्लूट है। तो इसका काम है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो है ग्लूट 1 ये आरबीसीज के ऊपर ग्लूकोज के बेसल अपटेक को रेगुलेट करता है। और ग्लूकोज क्यों चाहिए होता है? फॉर एनर्जी। सिर्फ आरबीसीज और एंडोथेलियल सेल्स में ही ये देखने नहीं मिलता, ग्लूट 1 हमारा फीटल टिश्यूज में भी देखने मिलता है। और ये जो ग्लूट 1 ट्रांसपोर्टर होता है ये बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों साइड में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। ट्यूमर वाली जो सेल्स हैं उसमें ये ग्लूट 1 अप रेगुलेट हो जाता है, यानी ये ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। और वहीं पर ग्लूट 1 के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। और अगले ट्रांसपोर्टर को देखें तो वो है ग्लूट 2। और ये जो ग्लूट 2 होता है ये भी बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब मैं अभी बताई थी कि दोनों साइड में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूट 2 किन किन जगह पर पाया जाता है या फिर किन किन तरीके की सेल्स में देखने मिलता है? तो ये जो ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर है ये लिवर वाली सेल्स, किडनी वाली सेल्स, इंटेस्टाइन वाली सेल्स और पैनक्रिएटिक सेल्स में देखने मिलता है। यानी इन सभी ऑर्गन्स की जो सेल्स होंगी लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन और पैनक्रिएटिक सेल के ऊपर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कैरियर लगाया हुआ है वो कैरियर होगा हमारा ग्लूट 2।
और ये जो GLUT2 है, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने जब हम लोग SGLT डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी ये GLUT2 आप लोगों ने देखा था। और नहीं याद आ रहा तो देख लो इधर कि इंटेस्टाइन की, मान लो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है और हमको पता है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के एक साइड में हमारा ल्यूमन भरा हुआ होगा और ये जो ल्यूमन है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और यहाँ पर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल जो लोग नए हैं वो लोग देख लो। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो साइड है ये ल्यूमन वाली साइड है और ल्यूमन वाली साइड जो होती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन जो ल्यूमन को फेस करती है, उस मेम्ब्रेन को हम एपिकल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। तो ये मेम्ब्रेन हो गई एपिकल मेम्ब्रेन। और जो दूसरी साइड में साइड होती है इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की, जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है जो बेसल लमाइना को फेस करती है, यानी ये वाला पोर्शन बेसल लमाइना कहलाता है। तो जो बेसल लमाइना को फेस करती है उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं क्या? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है जिसको SGLT नाम देते हैं और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की दो चीजें लगी हुई होती है, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा लगा हुआ होता है हमारा क्या? ये GLUT2 ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से इस ब्लड पोर्टल सिस्टम के अंदर। तो यहां पर वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर लगा हुआ होता है। पता चल गई बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कौन सी है और एपिकल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। जो ल्यूमन को फेस करे वो होती है हमारी एपिकल मेम्ब्रेन। आगे कल मैंने एक और चीज बताई थी कि कुछ जो ग्लूट होते हैं वो लॉयल नहीं होते, यानी कि वो सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ग्लूकोज को चड्डू नहीं खिलाते हैं और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स को चड्डू खिलाते हैं। तो उनमें ये GLUT2 भी आता है जो कि सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कराता, उसके साथ गैलेक्टोज को, फ्रक्टोज को इंटेस्टाइन में या फिर इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो इतनी चीजें पता चल गई GLUT2 के बारे में, इतनी ही बहुत हैं। आगे देखो GLUT3 लिखा हुआ है और ये जो GLUT3 होता है ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। पता चल गया होगा बाई डायरेक्शनल क्या होता है। लेकिन ये जो GLUT3 है ये पाया कहाँ जाता है, कौन सी सेल्स में इसका एक्सप्रेशन देखने मिलता है? तो अगर सेल्स की बात करें जहां इसका एक्सप्रेशन देखने मिलता है तो न्यूरॉन्स वाली सेल में ये GLUT3 ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगा हुआ होता है। यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है वो हमारा GLUT3 है। और सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर ही नहीं, अगर प्लेसेंटल टिश्यूज की बात करें तो उनके ऊपर भी जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है वो GLUT3 होता है। और आगे एक और चीज लिखी हुई है कि ये जो GLUT3 है इसकी ज्यादा एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए एज कंपेयर टू GLUT1 और GLUT2।
इसीलिए ये GLUT3 आपने देखा कि ये न्यूरॉन्स के ऊपर लगा हुआ होता है कि एक बार को बाकी जगह एनर्जी ना पहुंचे, ग्लूकोज ना पहुंचे एनर्जी के लिए, लेकिन न्यूरॉन्स के पास एनर्जी होनी चाहिए। तो वहां पर ऐसा ट्रांसपोर्टर लगाया गया है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू GLUT1 एंड GLUT2। और एक नोट करके पॉइंट ऐड कर लेना लास्ट में कि GLUT2 जो होता है इसका मतलब उसकी कम एफिनिटी होती है, और जिसकी कम एफिनिटी होती है उसका नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है सेल के ऊपर, और ये ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके के ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, GLUT1, GLUT2, GLUT3 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सा बाई डायरेक्शनल है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल है, किस तरीके से किस जगह पर लगे हुए होते हैं SGLT के अंदर, यानी जहाँ पर SGLT काम करता है वहाँ पर GLUT2 भी लगा हुआ होता है, लेकिन वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है, काम किस तरीके से करता है। अगर आपको ये बात जाननी है तो जा करके पीछे वाला वीडियो चेक करो जहां पर हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर डिटेल में हम लोगों ने बात की है SGLT के बारे में, SGLT का क्या कोरिलेशन होता है सोडियम पोटेशियम पंप के साथ। ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों के उत्तर आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो जाए, और शेयर भी कर लो। और वो क्यों करोगे वो भी पूछोगे अब मेरे से, तो शेयर कर लो क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आपके फ्रेंड्स को भी मज़ा आए पढ़ने में और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आप लोग ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।